ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोगों को मखमली रजाई में नींद नहीं आ रही, वहाँ भारतीय किसान यूनियन के बहादुर जवान सिपाही मेरे खुले आसमान में सड़कों पर लेटे हुए हैं। बारिश पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, हवा चल रही है तेज, लेकिन जवानों के ऊपर बेअसर है। ये बाबा टिकैत की सेना के सिपाही हैं, अपना अधिकार यहाँ से वापस लेकर ही जाएंगे। प्रदेश की और देश की सरकार अगर ये सोचे कि इस बार किसान झूठे आश्वासन, लाठी की फटकार या गोली की गूंज से डर के चला जाएगा, तो उनका मानना बिल्कुल गलत है। इस बार किसान बहुत ऊंचे मंसूबों के साथ आया है और अपनी बात को मनवा कर ही यहाँ से वापस जाएगा। लेकिन सर, किसानों की बात मानने के लिए सरकार तैयार तो होगी। जो आप संशोधन चाहते थे, सरकार ज़्यादातर संशोधन कर ही रही है। अब आप लोग नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि अब कानून वापस होना चाहिए। नहीं, कानून इसलिए वापस होना चाहिए कि ये जो कानून बना है कृषि का, इसने मुगल काल और इंग्लिश जो पीरियड था, अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, अंग्रेज़ों का राज था, उसकी याद ताज़ा कर दी। पहले मुगल जो बादशाह होते थे अपने महल में बैठ के कानून बना के जनता के ऊपर थोप देते थे, ना किसी का सलाह ना मशवरा, जो उन्हें अच्छा लगा ठीक। ऐसे ही उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो वो भी अपने बंगलों के अंदर बैठ के कानून बना के हिंदुस्तान की जनता के ऊपर थोप देते थे, ना किसी की सलाह ना मशवरा, चाहे उसमें हित है या अनहित है, वो बस थोपना उनका काम था। इसी प्रकार भारत की सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में ये तीनों कानून अपने आप बना के, इसमें ना किसी किसान नेता की कोई सलाह ली गई, ना कोई कृषि विशेषज्ञ इसमें बुलाए गए, ना किसान विशेषज्ञ इसमें बुलाए गए, और ये कानून बना के बहुत जल्दी से फटाफट पास करा के ये हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर थोप दिया। लेकिन सर, कानून बनाने के लिए आपने तो बैठाया ना उनको, आदेश भी तो आपने दिया उन्हें। अच्छा, उन्होंने हमें ये वोट मांगते वक्त नहीं बताई थी कि हम इस तरह से कानून बनाएंगे। अगर हमें ये मालूम होता कि वो इस तरह से कानून बनाएंगे तो हम तो शायद न वोट न देते। लेकिन उस वक्त ये बात जग जाहिर नहीं थी कि ये इस तरह से कानून बनाएंगे। लेकिन हमने वोट दी, उनकी सत्ता आई, वो सत्ता में बैठे और उन्होंने किसान के अहित में ये कानून बना दिया। और जब कानून किसान के अहित में बन गया तो किसान खेत में होना चाहिए था, वो सड़क, आज जो किसान अपने फसलों को सींचता हुआ होना चाहिए था ताकि देश का भंडार भर सके, वो किसान आज नेशनल हाईवे के ऊपर कड़कड़ाती ठंड में बैठने के लिए विवश है। तो हमारा यही कहना है कि हम हर हाल में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है हम यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कल भी फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि ये किसान जो कानून है ये बहुत अच्छे कानून है, बहुत कारगर साबित होंगे। और उन्होंने इतनी सारी अच्छाइयाँ बताई हैं इस कानून की, अगर आप शायद सुनते तो आप भी मान जाते वाकई में कानून शायद अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छी बात है, वो उसमें अच्छाइयाँ गिन रहे हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के सड़कों पर जो राष्ट्रीय सड़क हैं उनके ऊपर पड़े हुए ये लाखों किसान नहीं दिख रहे। जिस दिन वो इनके दुख और दर्द को समझेंगे, इनकी आवाज़ को सुनेंगे, तब इन्हें उस कानून में खामियां नज़र आएंगी। अभी ये इनका बनाया हुआ कानून है, थोपा हुआ कानून है, सिर्फ कानून दिख रहा है, ये जो है मजबूर किसान नहीं दिख रहे। जिस दिन प्रधानमंत्री जी इन्हें देखेंगे तो फिर इन्हें कानून के अंदर खामियां नजर आएंगी। लेकिन सर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जातीय आंदोलन है। जो मेरे भाई सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं किसानों का आंदोलन नहीं है, तो वो फिर इस पर ये भी लिखें कि किसका आंदोलन है। भाई जो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा ना जातीय आंदोलन है। अच्छा, जातीय आंदोलन कैसा है? यहाँ ये मुल्ला जी खड़े हैं, 18 दिन, उधर ये त्यागी जी खड़े हैं, उधर वो जाट भाई बैठे हैं, इधर ये सरदार जी खड़े हैं, इधर ये पंडित जी खड़े हैं, इधर ये ताहिर हुसैन खड़े हैं। मैं इसे कैसे जातीय आंदोलन? समस्त जाति के लोग तो यहाँ हैं। लेकिन सर, क्या किसान मजदूर से जुड़ा हुआ है, मजदूर किसान से जुड़ा हुआ है, इस बात से सहमत हैं? ये किसान और मजदूर एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक ही शरीर की दो बाजू हैं, एक ही शरीर की दो टांगे हैं। ये
हमेशा बिना किसान के मजदूर नहीं रहा और बिना मजदूर के किसान नहीं रहा। आप हमारे खेतों में भी देखते रहते होंगे। तो आपने मजदूरों के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई, इसी के साथ 3 कानून तो मजदूरों हम मजदूरों के लिए भी बराबर आवाज उठा रहे हैं। जब ये कानून बदला जाएगा तो मजदूरों को थोड़ी छोड़ कर बदला जाएगा, वो तो सब बदला जाएगा। वो तो 30 अलग कानून है तीनों, वो उसके साथ जी वो तो लेवल लो जो आए हैं इसके साथ ही आए हैं, वो 3 कानून अलग है। हाँ, तो अगर उसमें भी खामियां हैं तो वो भी बदला जाएगा उसके लिए। सबसे बड़ी खामियां है कि 12 घंटे कर दी गई है ड्यूटी अब मजदूर की, 12 घंटे अब हम 300 बढ़ा दिया गया है। ये हमारे मजदूर भाइयों के साथ अत्याचार है, इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि मजदूरों से 12 घंटे ड्यूटी ली जाएगी तो इसके लिए भी फिर नेशनल हाईवे जाम होंगे। मजदूरों की ड्यूटी नहीं जाएगी, कानून पास हो गए सर। नहीं, कानून पास है, कानून तो सब गंदे बना ही रहे। यही तो हम कह रहे हैं, कानून गंदे हैं, कानून वापिस हो चाहिए। हाँ, उनका विरोध पहले है। अगर 12 घंटे की बात मजदूर से कही जाती है तो ये मानव अधिकार आयोग के भी खिलाफ है। लेकिन जो आपके 6 दौर की बातचीत हुई है सरकार से किसान नेताओं की, किन किसान नेताओं ने उनके बारे में भी जिक्र किया वहाँ पर? करना ही चाहिए। मजदूर हमारा ही शरीर का अंग है, वो भी धरती का पुत्र है। उसके खिलाफ अगर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि 12 घंटे से जोता जाएगा उन्हें पशु की तरीके से, तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मैं फिर सड़क पे आऊँगा। लेकिन सर, अगर हर क्षेत्र में निजीकरण तेजी से बढ़ रहा, पूरी दुनिया में देखा जा रहा, उदारीकरण का दौर आपने सुना ही होगा, मनमोहन जी लाते हैं और बदलाव भी हुआ देश में, देखा होगा। अगर कृषि में आ जाता है तो फिर क्या दिक्कत है सर? मैं ये बात समझ ना पाता कभी कभी कि कह रहे हैं कि निजीकरण, जिस भी विभाग का निजीकरण हो रहा वही हाय तौबा चिल्ला रहा। रेलवे वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं, बिजली वाले हैं वो हड़ताल करके बैठे हैं। जहाँ भी निजीकरण की बात आती है लोग चिल्लाते हैं और सरकार कहती है कि अच्छा है। तो हो सकता है सरकार की निगाह में अच्छा हो, हमारे में तो है ना। निजीकरण अगर देश का हो जाएगा, सारा जो है धन्ना सेठों के कुछ देश बेच दिया जाएगा। एक दिन बिजली भी किसी धन्ना सेठ की हो जाएगी, एक दिन रोडवेज भी किसी धन्ना सेठ की हो जाएगी, एक जो है रेलवे एक धन्ना सेठ का हो ही गया। उसके अब जो है पहले जहाँ लिखा था भारतीय रेल, वहाँ पर लिखा है अडानी रेल। कल को जो है कुछ मैं भी खरीद लूँगा तो मेरा भी नाम लिख जाएगा मांगे राम त्यागी हवाई जहाज, या मांगे राम त्यागी जो है पानी का जहाज, या ये इनका मुल्ला जी का कुछ हो जाएगा, ये भी खेल लेंगे मुल्ला जी इंटरनेट। तो अगर देश का इस तरीके से बेच दिया जाएगा तो प्राइवेट लोगों के हाथ में पूरा देश चला जाएगा और ये बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि देश चलाने के लिए जो है ना सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल एक खास बात कही, उन्होंने कहा कि किसानी में, कृषि में तकनीकी आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और किसान मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, हमने कहा है कि कब जो है किसान, हम कब चाहते हैं किसान कमज़ोर हो, हम भी किसान मजबूत हो। लेकिन किसान क्या इस तरह से मजबूत होगा कि वो जो है 2600 रुपये कुंटल का बीज खेत में बोवे और 800 रुपये किलो जो है 800 रुपये क्विंटल अपना उत्पाद बेचे? मजबूत हो जाएगा उससे। किसान जो यूरिया का कट्टा लगाता था 50 किलो का, आज उसे नीम कोडिड के नाम पे 45 किलो का कर दिया गया। 50 रुपये उसके ऊपर बढ़ा दिए गए, यूरिया कम, रुपए और बढ़ा दिए गए। क्या उससे मजबूत हो जाएगा किसान? मतलब क्या फार्मूला है मजबूत करने का? मतलब मैं जैसे आप खड़े हैं मेरे सामने, मेरे भाई जैसे हैं आप, आपका ये बहुत गर्म जो कपड़ा आपने पहन रखा है ये जर्सी के रूप में, मैं इसे उतार लूँ और कहूँ मेरे भाई को ठंड नहीं लगेगी, मैंने मंत्र दे दिया ठंड नहीं लगेगी, तो कहाँ तक आप इससे सहमत हैं? क्या यार, जो सरकार मंत्र दे रही है और जो है बता रही है कि हम मजबूत कर रहे हैं, और उतार रही है हमारे कपड़े, कहीं ठंड लगने देंगे, मंत्र दे दिया। ये मंत्र हैं, अब इन मंत्रों को हम सब समझ गए और अब हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, हम भी कुछ समझ गए। अब वो हमारे वो बुजुर्ग नहीं रहे जिन्हें सरकार पहले गधे की तरह जोतती थी, खेती में लगाए रखती थी। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम तो सरकार को जानते हैं कि ऐसे, लेकिन हमारी औलाद नहीं मानी, हमारे आजकल के लोंडे नहीं माने, इन्होंने वोट दिलवाया हमसे। ऐसा है, धर्म के नाम पे जो है चुनाव लड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि धर्म जो है दुनिया में सबसे बड़ा है। जहां एक और आपने सुना होगा, एक हिरनी अपने बच्चे को शेर से बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है। आपने देखा होगा, शेर से भिड़ जाती है हिरनी, तो वो हिरनी नहीं भिड़ती, माँ की ममता शेर से भिड़ जाती है। वहीं जहां एक और एक पशु अपने बच्चे की ममता में शेर से भिड़ जाता, वहीं एक माँ, आपने अक्सर टेलीविजन पे अखबार में देखा होगा, धर्मांध माँ पुत्र की बलि दे देती है। सुना खूब? तो ये धर्म क्या हुआ? ये धर्म जो है
पुत्र से भी बड़ा हुआ, माँ और पुत्र का जो प्रेम है ये उससे बड़ा हुआ। धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा गया, माँ पुत्र के प्यार से बड़ा हुआ होता, क्योंकि धर्मांध माँ पुत्र की बलि दे देती है। ये मिसाल है, मैं नहीं कहता हूँ, ये इतिहास है, उठा के देखिएगा आप। और ये लिखा अखबार में आप पढ़ रहे अक्सर कि धर्म में अंधी माँ ने पुत्र की बलि दे दी। तो वो तो सर पाखंडवाद हुआ ना। वो मैं कह रहा हूँ धर्म थोड़ा ही कहता किसी की हत्या को। हाँ, मैं बताऊंगा। धर्मांध अखबार लिखता है कि धर्मांध, मैं नहीं जानता धर्मांध क्या होता, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा है कि धर्मांध, ये धर्मांध का जब संधि विच्छेद में कहा, धर्म में अंधी माँ पुत्र की बलि दे देती है। और मैं फिर यहाँ मान जाता हूँ कि इसका मतलब धर्म माँ की ममता से बड़ा है। धर्म पे चुनाव लड़ा गया, हमारे बच्चे धर्म में बह के ऐसी सरकार का निर्माण कर दिया जो आज किसानों के लिए संकट का कारण बनी है।